आदत है तेरी, क्या तेरा नशा है, मैं कैसे बताऊं तुझको रहबरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको वर्गमूल और घनमूल का बेसिक पार्ट 1 लेकर आया। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने घात और घातांक के बारे में आपको बतला चुका हूं। तो सबसे पहले अगर आप घात और घातांक का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आइए घनमूल और वर्गमूल पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैं आपको बेसिक बात बताऊंगा। बेसिक बात में जब किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाता है, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाता है तो वर्ग कहलाता है। ठीक ना। किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाए तो वर्ग कहलाता है। जैसे मान लिया 4 को 4 से गुना किया जाए तो कितना होगा 16। और ये जो है 16 किसका दो बार गुना किया गया है, किसको तो 4 को दो बार गुना किया गया और ये जो है 16 4 का वर्ग हो गया यानी 16। इसी में थोड़ा आगे देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाए तो वर्ग कहलाता है और उसी संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है जो वर्गमूल कहलाता है। समझ में आया। किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना किया जाए तो वर्ग कहलाता है और उसी संख्या का गुणनफल जो प्राप्त होता है, जैसे 16 प्राप्त हुआ, जो वर्गमूल कहलाता है। यदि 16 का आप वर्गमूल निकालिएगा ना तो कितना होगा 4। यानी किसी संख्या को दो बार गुना किया जाए, ठीक ना, तो वो जो है दो बार जो गुना किए तो एक बार जो गुना किए, जो एक बार संख्या प्राप्त हुआ, जैसे 4 को 4 चौके 16, 4 गुने 4 किए तो 4 गुने 4 कितना 16। दो बार जो गुना हुआ इससे एक जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना 4। यदि 25 रहेगा, 25 होता है 5 इंटू में 5 25। अब 25 का वर्गमूल कहे तो वो इससे बाहर कर दीजिए, वर्गमूल निकल गया। चलिए अब मैं घनमूल पर चर्चा करता हूं। तो घन के बारे में आते हैं। जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, जो प्राप्त गुणनफल होता है वो घन कहलाता है। जैसे मान लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 जो है घन हो गया। यानी 2 का घन करिएगा तो कितना 8 आएगा, ठीक ना। और 8 का घनमूल निकालना होगा, ठीक ना। जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, जो प्राप्त गुणनफल होता है इसमें किसी एक संख्या का घन होता है, इसमें किसी एक संख्या का घन होता है। चलिए मैं अब आपको 1 से लेकर कम से कम 50 तक वर्ग आपको याद करवाता हूं और ये याद रहेगा तो आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले तो एक बात आप देखिए कि वर्गमूल कैसे निकलता है। वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है। तो वर्गमूल जो है ना 2 तरीका से निकाला जा सकता है। पहला तरीका जो है वो है भाग विधि, दूसरा तरीका
अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए, जैसे मान लिया जाए, हम उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए 16 का वर्गमूल निकालिए, ऐसा सवाल में रहेगा, वर्गमूल निकालें। कैसे निकलेगा से देखिए। तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 लिखिए, ऐसे कर लीजिए, इसको भाग विधि कहते हैं। अंतिम से जोड़ा लगाना है। देखिए जोड़ा लग गया। अब कौन ऐसा पहाड़ा है जिसको सेम टू सेम इधर रखना है और सेम टू सेम इधर, दोनों को गुना किया जाए ताकि ये बीच वाला पूरे। तो मात्र ऐसा एक ही संख्या है जो केवल 4, दोनों तरफ सेम रखिए और 4 को गुना कर लीजिए 16। यानी इसका जो है 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। दूसरा ये तो भाग विधि था। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे, तो इसमें जोड़ा आपको लगाना है। जोड़ा में एक को बाहर कर देना है, ठीक ना। 2 गो में से एगो को चुन लेना है बाहर में। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 को 2 में 1 2, 2 को 2 में 1 2, 4 आ गया। चलिए, तो मैंने आपको 2 तरीका से वर्गमूल निकालना सिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको घनमूल के बारे में सिखाता हूँ। घनमूल कैसे निकाली जाती है। तब घनमूल को सबसे पहले आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड एक ही विधि से आप निकालिएगा। तो उसमें क्या करना है, घनमूल को आप भाग विधि से नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, जैसे मान लिया जाए, ठीक ना, जैसे 8 का घनमूल निकाले। अब 8 का घनमूल निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको छोटा छोटा लेकर आपको क्या कर रहा हूं, आपको इसके कैसे निकाला जाता है ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, छोटा छोटा सवाल लेकर। अब ये 8 का घनमूल निकालना है तो मात्र एक ही विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसमें घनमूल में आपको 3 जोड़ा में से एक को बाहर करना है। जैसे मान लिया 8 है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 8 का घन कितना हो गया 2। 3 गुणनफल में से जो प्राप्त होगा वो तो घन कहलाएगा 8 का घनमूल। और यह 8 का घनमूल कितना आएगा 2 आएगा। तो चलिए मैं आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर मैं आपको याद करवाता हूं। और जब ये याद रहेगा तो आपको वर्गमूल निकालने की समस्या नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप सवाल में इसका यूज करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 ही, काहे कि 1 गुना 1 करिएगा तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करने पर 2 into 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर करने पर 9 होगा। 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा। 5 के स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इधर आइए 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर जो है ना 289, यहाँ आइए 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 523, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, चलिए 529 होता है, सॉरी 23 का स्क्वायर 529। तो चलिए अब आते हैं आगे। 26 से मैं आगे लेकर आता हूं। तो चलिए मैं आपके लिए 50 तक का स्क्वायर लिख चुका हूं। तो सबसे पहले आप इसको बुक खोलिए, कॉपी और कलम खोलिए
दोनों सामने रखिए और इस सब को नोट कीजिए। यानी 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784। आप ये सब को याद कर लीजिए प्लीज। अगर याद रहेगा तो सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे आप। 29 का 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर 1296, 37 के स्क्वायर जो है ना 1369 आएगा। उसके बाद जो है 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1561, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 4936, 45 के स्क्वायर 2025, 46 के स्क्वायर 2116, 47 के स्क्वायर 2209, 48 का 2304, 49 का 2401, 50 का 2500 आया। तो नोट किया जाए। तो चलिए अब मैं आपको घन के बारे में मतलब आपको घन याद करवाता हूं। कम से कम 1000 तक याद रखिए, कहानी खत्म है। तो चलिए अब मैं आपको घन याद करवाता हूं। घन जैसे मान लिया जाए, अगर 1 का घन किया जाए, 1 को यानी 3 बार लिखकर गुणा किया जाए तो 1 ही होगा। 2 का घन कितना? 2 का घन 8, 3 का घन 3 तिया 9, 9 तिहाई 27, 4 का घन 4 चौक 16, चौके 64, 5 का घन 5 25, 5 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन जो है ना 729 और 10 का घन 1000, 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, 15 का घन, कम से कम 15 तक आप याद करिए। 11 को अगर 3 बार लिखकर गुणा कीजिएगा तो 13 31 आएगा। 12 को आप 3 बार लिखकर गुणा कीजिएगा तो 17 28 आएगा। 13 को 3 बार लिखकर गुणा कीजिएगा 21 97, और 14 को 3 बार लिखकर गुणा कीजिएगा तो 27 44, और अंतिम में 15 को 3 बार लिखकर गुणा कीजिएगा यानी 15 इंटू 15 इंटू 15 तो 33 75 आएगा। चलिए नोट किया। ये सब बेसिक बात अगर आपका क्लियर रहेगा तो सवाल आप बड़ा स्पीड में बना सकते हैं। चलिए एक बात आप समझिए, अगर मान लिया जाए ऐसा संख्या बार बार आएगा, ऐसा ऐसा जो बात चलेगा अनंत तक यानी एनवा बार बार यही बात आती रहेगी। तो क्या करना है, ये जितना रूट है ना 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 दुक्का पढ़ेंगे। काहे कि वर्गमूल में यहाँ 2 छुपा रहता है, वर्गमूल में यहाँ 2 छुपा रहता है। तो यहाँ दुक्का पढ़ना, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर ऐसा बात रहेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो n लिख दीजिएगा। अब 32 में से 1 कम करके ऊपर लिखना 31/32। अब कहिए कैसे आया, तो पहले टोटल कितना 1 2 3 4 5, 2 दूनी 32 आएगा। 32 आया नहीं तो इसको क्या करेंगे 32 के नीचा में लिखेंगे और इससे 1 कम ऊपर लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लिया ऐसे रहेगा और एनवा बार रहेगा, ऐसा बार बार आते रहेगा। तो कैसे होगा देखिए 1 2 3 4, 4 है दुक्का पर, ये दुक्का 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, टोटल 16।
और 16 में से 1 कम करके ऊपर लिखना है, 16 से 1 कम करके ऊपर और नीचे 16, यानी n पर पावर 15/16 आएगा। चलिए एक नोट और हो, अगर मान लिया जाए ऐसा बात रहेगा, ऐसा बात, अगर ये बात आपको इन्फिनिटिव तक चले, इन्फिनिटिव तक, तो इसमें यही एक आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लिया जाए अगर ऐसा रहता 4 या 3, मान लीजिए 3 3 3 3, ऐसा करके अनंत चले तो इसका आंसर 3 ही होगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो इतना बेसिक बात था इसमें, और ये सब बात अगर आपको क्लियर हो जाता है तो कल मैं इस पे सवाल आपको दूंगा, तो आप बड़ा आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।